नमस्कार, मैं धीरज भारती क्लास 5th। पिछले लेक्चर में हमारा डिविजिबिलिटी चल रहा था। डिविजिबिलिटी का लास्ट लेक्चर डिविजिबल बाय 8 पिछले लेक्चर में हो चुका। डिविजिबल बाय 8 पिछले लेक्चर में हो चुका था। आज डिविजिबल बाय 10 और कंप्लीट करा दें। ये चैप्टर ये मतलब ये जो चल रहा था डिविजिबिलिटी हमारा ये समाप्त हो जाएगा, ये टॉपिक। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबल बाय 10 क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबल बाय 10। कहाँ जाओगे तुम? क्या चल रहा था? डिविजिबिलिटी बाय 10। हम कैसे जानेंगे कि कोई नंबर 10 पे डिविजिबल है? यही सीखने चल रहे हैं हम लोग। पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। लिखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if it's काहे पर्दा खोल देते हो? देखो डेफिनेशन क्या है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if its ones place has the digit 0, has the digit 0। देखो ये कह क्या रहा है कि कोई नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10। एक नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10। एक नंबर 10 पे डिविजिबल होगा। समझ नहीं रहे हो? अभी देते हैं तुरंत, क्वेश्चन ना लगा पाए तभी देखो। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10। कोई नंबर 10 पे डिविजिबल होता है कब? इफ इट्स वंस प्लेस हैज द डिजिट 0। यदि इसके वंस प्लेस पर 0 डिजिट हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे 50 है, वंस प्लेस का मतलब है इसके पीछे 0 हो, तो वंस प्लेस पर 0 है अर्थात ये 10 पे डिविजिबल है। तो लिखेंगे इट इज आंसर। वो अभिनव अभी पीछे भेज देंगे, वहीं बैठोगे जा करके। इट इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर क्या है? 0 है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे देखें, 270। ये डिविजिबल होगा कि नहीं 10 पे? क्यों होगा? क्योंकि वंस प्लेस पर 0। हाँ, इट इज डिविजिबल बाय 10। ऐसे ही 285 ये डिविजिबल है कि नहीं 10 पे? क्यों नहीं है? क्योंकि वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए तब।
इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10। ये 10 पे डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके वंश प्लेस पर 0 नहीं है, 5 है, और 10 पे डिविजिबल होने के लिए इसके वंश प्लेस पर 0 होना चाहिए। क्लियर? अगला एग्जांपल देखो, 274। अब ये बताओ डिविजिबल है कि नहीं? क्यों नहीं है? इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10 एग्जैक्टली। नोट कर लो, इतने क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, नोट कर लो इनको। देखो अब एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट हो रही है। अभी तक कॉन्सेप्ट था, सारा कुछ क्या था? कॉन्सेप्ट का खेल था। अब स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 4.1। 4.1 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, in the blanks with the next 5 with the next five multiples of the given number, multiples of the given number। ठीक है? अब इसमें देखो कुछ नंबर, ये क्या है कह रहा है, समझो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। ये कह रहा है कि जो नंबर दिए गए हैं उनके अगले, जितना दिए गए हैं उनके अगले 5 मल्टीपल पावर लिखने हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखो, ए में क्या है लिखा है 3, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर देखो दो मल्टीपल लिख दिए गए 3 के, उसके बाद 5 प्लेस छोड़ दिया गया है। इन 5 प्लेस पर इसके अगले 5 मल्टीपल्स आने वाले। हाँ 3, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 3 7 जा। देखो हम पहले आपको बता दें कि मल्टीपल्स हम लोग जो निकालते हैं ये जिस नंबर का कहे उसी नंबर का टेबल होता है। समझ में आया? टेबल ही एक प्रकार का होता है, मल्टीप्लाई गुणा होता है, वो टेबल ही एक प्रकार का होता है। तो ये कह रहा था फिक्स तक ये खुद ही लिखा था, कह रहा था इसके बाद वाले 5 और लिखो। तो हमने देखो 2 2 4 5 मल्टीपल और लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही लिखना है। अगला जैसे मान लो लिख देते हैं हम, बी है, इसमें 6, 12 लिखा गया है और 1 2 3 4 5 जगह खाली छोड़ दी जाती है। अब यहाँ आप लोगों को फिल करना है। क्या फिल किया जाएगा? देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, आगे 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 6 7 जा, ठीक है। ऐसे ही फिल करना है। समझ में आया?
समझ में आया? देखो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को लगाना है खुद पे। पहला क्वेश्चन लिखो। नहीं नहीं जानेंगे। तो नहीं दे रहे ना, नहीं देने के लिए। लगाओ फटाफट, ये 3 क्वेश्चन लगा के दिखाओ तो मान लेंगे आ गया है। चलो अगला क्वेश्चन इसमें जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाला कह रहा है इन सर्कल द नंबर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। देखो आप लोगों का समझ लो, दो बार रिवीजन हो जा रहा है। एक बार हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, दोबारा इसको पढ़ा, क्वेश्चन कराते समय भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए फायदा है, अच्छे से समझो। देखो ये कह रहा है जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ये बताओ कौन सा 2 से डिवाइड है, जो 2 से डिविजिबल है उस पर क्या करना है? इन सर्कल, यानी कि उसके ऊपर सर्कल कर देना है जो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो दूसरा। मत समझिए। अब देखो हमने पढ़ाया है कि कौन सा कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, इसको हमने पढ़ाया हुआ है, उसका रूल पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। अगर नहीं याद है फिर से एक बार याद दिला देते हैं। हमने बताया था कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके पीछे वाले यानी कि 1th प्लेस पर, यानी कि सबसे पीछे या 1th प्लेस पर या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 हो। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो क्या क्या होना चाहिए, इसके 1th प्लेस पर या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो। ये जितने नंबर लिखे गए हैं इतने में से कोई भी एक नंबर अगर इसके 1th प्लेस पर दिखाई दे जाता है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, अन्यथा ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो बताओ कौन कौन सा है? 400, ये है दूसरा, 524, ये है तीसरा, 682, ये क्यों नहीं है? इसके 1 प्लेस पे 3 है और इसमें से कोई भी नंबर नहीं है, 3 है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये कह रहा था जो जो होगा उस पर सर्कल करना, तो हमने सर्कल कर दिया है। क्लियर, नोट कर लो। ठीक है, ये हमने रूल में लिखवाया है, नोट करना हो तो नोट कर लो, फिलहाल इसको नोट करने की। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको नहीं।
ठीक है, इतने क्वेश्चन है इसमें से आप लोग सर्कल करके देखिए कौन सा 2 पे डिविजिबल है या कौन सा नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रॉस आउट द नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब इसमें देखो पहला है 178, दूसरा है 889, तीसरा है 111, चौथा है 606। ठीक है, इसमें से क्रॉस आउट करिए जो नंबर 3 पे डिविजिबल नहीं है, क्रॉस आउट करना है। देखिए ये जितने नंबर दिए गए हैं इसमें से उन नंबर को क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब ऐसे कट करना है उन नंबरों को जो 3 पे डिविजिबल हैं, जिनको 3 पे डिवाइड किया जा सकता है। तो चलो करो, कैसे जानेंगे कि कोई नंबर 3 पे डिवाइड है या नहीं है, बोलो कैसे, क्या रूल बताए थे, याद है क्या बताए थे रूल बताए थे 3 पे डिविजिबिलिटी का कि जो नंबर दिया गया है इसका डिजिट सम निकाल लीजिए। क्या निकालिए, डिजिट सम। डिजिट सम क्या होगा, 1 + 7 + 8। इधर देखो इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 7 8 हो गया, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो गया। ठीक है, और हमने बताया था अगर ये जो इसका डिजिट सम आता है, ये अगर इधर समझो, समझने के लिए कह रहे हैं ना, इसका इस नंबर का जो डिजिट सम आएगा ये अगर 3 पे डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा। अब बताओ क्या ये नंबर 3 पे डिविजिबल है, क्यों नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे यानी कि ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 बच जाएगा। दिखाएं, ध्यान से समझो नहीं मारना शुरू करेंगे भगा देंगे। 16 को डिवाइड करो 3 पे, देखो 3 5 जा 3 5 जा 15, माइनस करो 6 से 5 गया, 1 से 1 गया 0। देखो नीचे 0 नहीं आया ना, 1 बच गया रिमाइंडर। तो अगर डिविजिबल होने का मतलब है जब डिवाइड करोगे उस नंबर पे, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन इसका रिमाइंडर 1 आ गया, इसलिए 3 पे डिविजिबल नहीं है। और ये 3 पे डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल नहीं है। तो इस पर क्रॉस नहीं करना है, जो नंबर डिविजिबल है उस पर क्रॉस करना है। चलो चेक करते हैं इसका डिजिट सम करो, 8 + 8 + 9, डिजिट सम करने पर कितना आएगा, बोलो, 8 + 8 16 + 9 25, 25। क्या 25 3 पे डिविजिबल होगा, 3 पे डिविजिबल होगा 25, नहीं होगा ना, तो इस पर भी क्रॉस नहीं करना है। इसका डिजिट सम निकालो, 1 + 1 + 1 क्या आ गया, 3। ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से,
है ना, तो इस पर ऐसे क्राफ कर देना है, ऐसे इस पर क्राफ लगा दो, ठीक है। तीसरे वाले पर हमने क्राफ लगा दिया। और चौथा चेक कर लो, चौथा चेक करो, 6 प्लस 0 प्लस 6 कितना आएगा, 6 प्लस 6 12 में 0 जोड़ोगे 12 ही रहेगा। और 12 6 पे डिविजिबल, 3 पे डिविजिबल है कि नहीं, 3 पे 12 डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा, इसलिए इस पर क्राफ लगा दिया हमने। क्लियर, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। नोट करो फटाफट, होमवर्क दे दें, होमवर्क दे दें, हो गया, चलो होमवर्क ले लो। होमवर्क में, होमवर्क में सबसे पहला नंबर यही क्वेश्चन करना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन यही लगाना है। इसमें देखो होमवर्क दे रहे हैं, सर से होमवर्क दे रहे हैं, ऐसे डबल लिख दीजिए। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का लिखिए, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनफर्कल द नंबर डिविजिबल बाई 2, ठीक है। इसमें पहला लिखो, तीसरा क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स ऑफ लिखो, देखो इसके अगले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है, सबके अगले 5 मल्टीपल्स। ठीक है, नोट करो।